श्रीमद् भगवत गीता में युद्ध के मैदान में खड़े होकर अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा अंग शिथिल होते जा रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर के अंदर कम एवं रोमांच हो रहा है। अर्थात बहुत सालों के युद्ध के तैयारी के बाद भी युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने बंधुओं को देखता है तो उनकी मनोदिशा बदल जाती है। ऐसे ही आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जिसको भी अपना शत्रु मानता है, जो व्यक्ति उसको ज्यादा दुख दे रहे हैं, जो धोखा दे रहे हैं, उसके प्रति भी मन के अंदर मोह होने के कारण उसका बुरा होते हुए भी हम देख नहीं सकते। तो अर्जुन की जो मनोदिशा युद्ध के मैदान में है, वही मनोदिशा मोह के कारण आज हर एक इंसान के मन में भी वही संकल्प चलते हैं। जब किसी को दुखी देखते हैं तो हम भी सोचते हैं कि किसी को दुख ना मिले। तो यहाँ पर अर्जुन फिर इन संबंधियों को देखकर परमात्मा से क्या कहते हैं, इसके बारे में गीता के पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, येषमार्ते कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानिचा ताइमे वस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानिचा। अर्थात यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा रखते थे, वही ये सब धन और प्राण की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। यहाँ पर अर्जुन राज्य को प्राप्त करना चाहते थे, युद्ध करने के लिए बहुत सालों से तैयारी करके आए थे, लेकिन वो किन के लिए युद्ध करना चाहते थे? वहां पर जो कौरव थे, कौरवों के पास जो उनके पितामह भीष्म पितामह थे, ऐसे ही उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, उन सभी को वो सुख से रखना चाहते थे। वहां पर जितने भी अच्छे अच्छे लोग थे, जिनके अंदर अच्छे गुण थे, उन बंधुओं को सुखी रखने के लिए अर्जुन इतने सालों से युद्ध के लिए तैयारी करके आए थे। अपने बंधुओं को राज्य दिलाए या उनको सुख दूं, ऐसे सोचकर युद्ध के मैदान में अर्जुन आए थे। लेकिन वहां पर जब वो देखते हैं कि जिन बंधुओं के लिए वो राज्य चाहते थे, जिन बंधुओं के लिए वो भोग और सुख की इच्छा रखते थे, वही बंधु धन और प्राण की इच्छा को त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हुए थे। उनके एगनेस्ट में जब वो अपने पितामह भीष्म को देखते हैं, अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं, तो उनके मन में संकल्प आता है, जिसके लिए मैं राज्य चाहता था, वही लोग राज्य की इच्छा को त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तो मैं किसके लिए युद्ध करूं? तो अर्जुन के मन में अब संकल्प आ रहा है, तो किस सुख के लिए, किस राज्य के लिए मैं अब युद्ध करूं? आज भी हम लोगों के मन में यही मनोदशा को देखते हैं कि आज हर एक व्यक्ति जितना भी कमा रहा है, जितना भी काम करने का प्रयास कर रहा है, तो किसके लिए कर रहा है? तो आज कोई भी व्यक्ति स्वयं के लिए कुछ नहीं कर रहा है। आज व्यक्ति अगर रात दिन कमाने का प्रयास कर रहा है, तो उस व्यक्ति को अगर हम पूछेंगे, तुम क्यों इतना प्रयास कर रहे हो? क्या थोड़ा बहुत में तुम संतुष्ट नहीं हो सकते? क्यों रात को जाग कर भी कमाई करते हो? भोजन को छोड़कर भी क्यों कमाने की प्रयास करते हो? ऐसे उस व्यक्ति को पूछेंगे तो वो व्यक्ति कहता है, मैं परिवार को खुश रखना चाहता हूँ, परिवार की खुशी के लिए मैं नींद को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ, परिवार की खुशी के लिए भोजन को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। लेकिन स्वयं की खुशी के लिए आज कोई कुछ नहीं कर रहा है। जो भी कर रहा है सब अपने परिवार जनों को खुश रखने के लिए कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर अर्जुन भी युद्ध करने के लिए आए थे, सिर्फ अपने परिवार वालों को सुख से रखना वो चाहते थे, उनको राज्य प्राप्त कराना चाहते थे, इसके लिए बहुत सालों से तैयार करके आए थे। लेकिन जब सामने उन्हीं बंधुओं को देख रहे हैं जिसके लिए वो राज्य चाहते थे, वही धन की इच्छा को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हुए थे, उसको देखकर अर्जुन के मन में संकल्प आता है कि अब मैं क्यों युद्ध करूं। जैसे आजकल के जमाने में भी अगर हम देखते हैं, कोई माता पिता बहुत अच्छे रूप से बच्चों को पालना देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों का पढ़ाई खत्म हुई,
हर क्लास में वो बच्चा रैंक आ रहा था। जब बच्चा बड़ा होकर कमाना शुरू करता है, वो बच्चा भी सोचता था मैं जितना भी कमाऊंगा अपने माता पिता को खुश रखने के लिए कमाऊंगा, उनकी खुशी के लिए मैं रात दिन काम करूंगा। ऐसे सोचकर वो बच्चा रात दिन काम कर रहा था। लेकिन बीच में ही किसी कारणवश माता पिता की मृत्यु हो जाती है। जब माता पिता मर जाते हैं, बच्चा अकेला है, तो वो बच्चा सोच रहा है अभी मैं किसके लिए कमाऊं। आज तक मैं जितना भी पढ़ाई पढ़ रहा था, मैं सोचता था कि मेरे माता पिता को सुख शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए जो सुख की सुविधा चाहिए, उन सब सुख की सुविधा दिलाने के लिए मुझे रात दिन पढ़ना चाहिए, रात दिन कमाना चाहिए। लेकिन आज वो माता पिता ही नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो किसके लिए कमाऊं? तो उसको कमाने के ऊपर भी वैराग्य आ जाता है। ऐसे हर इंसान के जीवन में हम देखते हैं, आज व्यक्ति जो भी मेहनत कर रहा है सिर्फ अपने बंधुओं के लिए कर रहा है, स्वयं के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा है। आज कितने लोगों को देखते हैं, वो स्वयं के लिए अच्छा कपड़ा भी नहीं खरीदते, स्वयं के लिए वो अच्छा भोजन भी नहीं खाते, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए अच्छा कपड़ा, अच्छा भोजन, उनके लिए सुख की सुविधा। आज व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना इतनी है, वो खुद के लिए कुछ नहीं मिलते हुए भी वो सोचते हैं दूसरों को सुख मिले, दूसरों को खुशी मिले। सिर्फ दूसरों के लिए ही लोग रात दिन काम कर रहे हैं। आज इंसान अकेला जीना भी नहीं चाहता, इंसान अकेले के लिए कुछ करना भी नहीं चाहता। अगर उनके सामने ही सभी परिवार के जन की मृत्यु हो जाएगी और वो अकेला रह जाएगा, तो वो सोचता है मुझे अब कमाना भी नहीं चाहिए, मुझे अब कुछ करना भी नहीं चाहिए, मैं अकेले के लिए क्या करूं। कभी कभी उनके मन में वैराग्य इतना आ जाता है कि वो जॉब भी छोड़ देता है, वो कर्म करना भी छोड़ देता है, कभी कभी स्वयं भी सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि बंधुओं के बिना जीवन ही नहीं है। आज इंसान जो है वो संग जीवी है, अकेला मानव रह नहीं सकता, अकेलापन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। वो जो संग जीवी है वो स्वयं के सुख से ज्यादा दूसरों को सुखी देखना चाहता है, दूसरों के सुख में ही स्वयं को सुखी समझना चाहता है। तो यहाँ पर भी अर्जुन पहले से इतने सालों से तैयारी कर रहा था युद्ध के लिए, वो इतना प्रयास कर रहा था युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, रात दिन वो खुद सीख रहा था कैसे युद्ध करके विजय प्राप्त करूं। उसका मूल कारण था वो अपने परिवार को सुखी देखना चाहता था, उस परिवार के लोगों को राज्य, भोग और सुख की जो भी सुविधा है वो सब दिलाना चाहता था। लेकिन वही लोग जब प्राण को त्यागने के लिए तैयार है, धन को त्यागने के लिए तैयार है, सब तैयारी करके वो जब सब अर्जुन के सामने युद्ध करने के लिए आ जाते हैं, तो वो भी दुखी हो जाता है सोच के कि मैं अब किसके लिए ये राज्य प्राप्त करूं। आजकल ऐसे भी हम दृश्य को देखते हैं। ये जो युद्ध सिर्फ महाभारत का समय की बात नहीं है, आज की दुनिया के समय की बात है। आज जिस लोगों को हम अपना समझते हैं, जिनको हम सुखी देखना चाहते हैं, जैसे भाई भाई हो, भाई बहन हो, बहन बहन हो, कोई भी संबंध हो, संबंधों में आपस में एक व्यक्ति सोचता है हर एक को सुख मिले। लेकिन जब वो देखता है सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अपने ही संबंधी अपने एग्नेस्ट हो जाते हैं, जब सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अपने संबंधी अपने सामने युद्ध करने के लिए तैयार है, अर्थात हमको मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तो हम भी सोचते हैं सभी को मारकर ये घर लेकर मैं क्या करूं, ये प्रॉपर्टी लेकर मैं क्या करूं। ऐसे देखे तो अर्जुन का मन बहुत श्रेष्ठ था। अर्जुन के मन में इतने श्रेष्ठ विचार आ रहे थे कि इतनी संबंधियों को मारकर अगर मुझे राज्य भी मिलेगा तो भी मैं क्या करूंगा। लेकिन आज के लोग किसी को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अपने बंधुओं को मारने के बाद अगर प्रॉपर्टी मिलेगा तो प्रॉपर्टी के इतने भूखे हो जाते हैं लोग, किसी को मारने के बारे में सोचकर उसको दुख की अनुभूति नहीं होती। तो यहाँ पर जो परमात्मा गीता में अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, वैसे देखे तो अर्जुन के मन में पहले ही ज्ञान था। अर्जुन पहले ही सोच रहा है
किसी को मारकर राज्य भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, तो मैं लेकर क्या करूंगा? तो वो स्वयं युद्ध के मैदान में दुखी होकर खड़ा था। लेकिन आज इंसान किसी को भी मारने के लिए तैयार हो गए हैं। इसका मतलब है आज के व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का अभाव है। तो ये जो गीता ज्ञान है, ये किसको चाहिए? इसके बारे में हम सोचेंगे तो ये जो गीता ज्ञान है, ये अर्जुन को नहीं, आज लोगों को चाहिए। परमात्मा का ज्ञान हमें चाहिए, क्योंकि आज व्यक्ति के जीवन में ये जो इच्छाएं बढ़ रही है। यहाँ पर इतना ही नहीं, अर्जुन सिर्फ युद्ध नहीं करूंगा ये नहीं कहता है। अर्जुन यहाँ पर ये भी कहता है कि गीता के पहले अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन कहता है, ये तन्न हतुम इच्छामि ज्ञातोपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो हि किम नु महि कृते। अर्थात अर्जुन कहता है, मुझे ये लोग अगर मार डालेंगे तो भी मुझे चलेगा। अगर इन लोगों को मारने के बाद मुझे 3 लोगों का राज्य भी मिलेगा तो भी मैं इन लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। 3 लोगों के राज्य के लिए भी जब मैं इन लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं हूँ, सिर्फ इस पृथ्वी के राज्य के लिए मैं इन लोगों को क्यों मारूं? यहाँ कितना श्रेष्ठ संकल्प अर्जुन के मन में है। अगर मुझे कोई 3 लोगों का राजा भी बनाएगा तो भी मैं इन लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर सामने वाला व्यक्ति मुझे मार भी डालेगा तो भी मैं इन लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। इतना श्रेष्ठ संकल्प अर्जुन के मन में था। अर्थात अर्जुन के मन में राज्य की इच्छा थी ही नहीं। अर्जुन सिर्फ दूसरों का सुख चाहता था, दूसरों को राज्य दिलाना चाहता था। स्वयं के लिए वो कोई इच्छा नहीं रखता था। लेकिन आज व्यक्ति 3 लोगों का राज्य नहीं, 1 लोक का भी राज्य नहीं, सिर्फ एक घर के लिए, सिर्फ थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी के लिए किसी का खून भी कर देते हैं। तो वास्तव में ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान अर्जुन को नहीं, आज कलयुग के इंसान को चाहिए। गीता में जो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान आज के इंसान को चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन का मनोदिशा जो थी, श्रेष्ठ संकल्प वाली मनोदिशा थी। अर्जुन कहता है, अगर कोई मुझे दूसरा मार भी डालेगा तो भी मैं तैयार हूँ। आज व्यक्ति के मन में हिंसा की गुण जो है वो बढ़ता जा रहा है। कोई किसी को मारने का प्रयास करता है तो कोई किसी को मारने का प्रयास करता है। अगर हम कलयुग के एक ही फैमिली का बात भी लेंगे तो एक फैमिली में जो बड़ा होता है, जिसके नाम पर सब प्रॉपर्टी होती है, अगर उसके घर वाले उसको मारकर वो प्रॉपर्टी अपनाना चाहते हैं, जब वो मैसेज उस घर के बड़े व्यक्ति को मिल जाता है तो वो घर का बड़ा व्यक्ति भी सोचता है, अगर ये लोग मिलकर मुझे मारना चाहते हैं तो मैं भी क्यों ना उससे पहले इन लोगों को मार डालूं। तो यहाँ पर दोनों तरफ से युद्ध चल रहा है कलयुग में। एक दूसरे भी उसको मारना चाहते हैं तो ये भी दूसरों को मारना चाहता है। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं सोच रहा है। यहाँ पर अर्जुन सोच रहा है, अगर कोई मुझे मारना भी चाहता है या मुझे मार भी डालेगा और मैं इन लोगों को मारने पर मुझे 3 लोगों का राज्य भी मिलेगा तो भी मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। मुझे किसी को मारकर 3 लोगों का राज्य भी प्राप्त नहीं करना है, ऐसा अर्जुन सोच रहा है। तो हमें भी यही अर्जुन के जैसा संकल्प करना चाहिए कि अगर हमें प्रॉपर्टी भी मिलेगी, कोई भी चीज भी मिलेगी, उस चीज के लिए हमें किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। क्योंकि दूसरों को दुख देखकर, दूसरों को हानि पहुंचाकर अगर हम कोई चीज प्राप्ति भी कर लेंगे तो वो चीज हमारे पास ज्यादा दिन नहीं रहेगा। क्योंकि जो भी प्राप्ति हमारे जीवन में हमें मिली है वो हमारा कर्म का फल है। जो मिलेगा वो हमारा भाग्य में होगा तो अपने आप हमें मिल जाएगा। अगर जो भाग्य में नहीं है फिर भी हम उसको दूसरों से लेना चाहते हैं, दूसरों को दुख देकर, दूसरों को मारकर, दूसरों का प्रॉपर्टी या धन लेना चाहते हैं तो हम धन भी ले लेंगे, प्रॉपर्टी भी ले लेंगे, लेकिन हमारे भाग्य में नहीं है तो वो धन हमें साथ नहीं देगा। तो हमें अपने जीवन में ये सोचना चाहिए कि किसी को मारकर हमें कोई प्राप्ति नहीं करनी चाहिए।
3 लोकों का राज्य भी मिलेगा तो भी अर्जुन किसी को मारने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम भी क्यों थोड़ा बहुत धरती के लिए किसी को मारने के लिए क्यों तैयार हो जाए? थोड़ा बहुत धन के लिए किसी को हानि पहुंचाने के लिए क्यों तैयार हो जाना चाहिए? तो हमें भी अपने अंदर यही गुण धारण करना चाहिए। यहाँ पर जिसके लिए अर्जुन सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए थे, उन्हीं बंधुओं को अपने सामने देखकर वो सोचता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं येषमार्ते कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानिच, अर्थात मैं जिसके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा रखता था, वही लोग धन और प्राणों की आशा को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं, तो मैं किसके लिए युद्ध करूं? तो आज व्यक्ति भी इसी बात को सोचता है, आज के इंसान के मन में भी यही युद्ध निरंतर चल रहा है। अगर मैं पाप भी कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को मारना भी चाहता हूँ, मैं रिश्वत भी ले रहा हूँ, धोखा देकर धन को कमा भी रहा हूँ, तो किसके लिए? अपने संबंधियों के लिए ही हर चीज हम कर रहे हैं। आज जितने भी लोग किसी को धोखा दे रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, कितने भी पाप कर रहे हैं, सब अपने संबंधियों के लिए कर रहे हैं। जब वो संबंधी ही हमारे एग्नेस्ट में हमें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हमें किसके लिए ये सब पाप कर्म करना चाहिए? ऐसे यहाँ पर अर्जुन सोच रहे हैं। तो हमें भी किसी व्यक्ति के कारण अपने जीवन में पाप कर्म नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं 3 लोकों का राज्य मिलेगा तो भी मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो पृथ्वी के लिए मैं क्यों युद्ध करूं? तो हमें भी सोचना चाहिए, अगर सबसे बड़ा राज्य मिलेगा तो भी हम पाप कर्म नहीं करेंगे। ऐसे अर्जुन के समान श्रेष्ठ संकल्पों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो दुख से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।